राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? ईश्वर कृपा से आप सब अच्छे होंगे। ईश्वर सब पे कृपा बनाए रखे, सबका कल्याण करें। आज मैं बताने जा रही हूँ कि डायबिटीज के मरीज हैं, हृदय रोगी हैं आदि को अपना ध्यान कैसे रखना चाहिए। तो क्योंकि सर्दियों की शुरुआत तो काफ़ी दिनों से हो ही गई है और इस समय तो जाड़ा बहुत ही ज़्यादा पड़ रहा है। तो हृदय की गंभीरता और नसों के ब्लॉकेज आदि के मामलों में बहुत ही वृद्धि हो जाती है। इस समय बहुत ही मरीज आते हैं इसमें जो हृदय रोगी हैं और इसमें इस सर्दी में हृदय जो ब्लॉकेज होते हैं नसों के वह भी बहुत ज़्यादा होते हैं। तो आप देखेंगे हृदय रोग संस्थान वगैरह इन दिनों हृदय के रोगियों से भरे पड़े हैं। इस समय अस्पतालों में कहीं भी जगह नहीं है, समझ लीजिए। ओपीडी हो चाहे इमरजेंसी में जो एंजाइना के पेन का जो बढ़ा हुआ कोलेस्ट्रॉल आदि है और हृदय की जो नसें आदि में ब्लॉकेज और सांस फूलना, सांस के मरीज हैं जो फेफड़ों के मरीज हैं तथा अन्य हृदय की जटिलताओं के साथ बड़ी संख्या में मरीज बहुत आ रहे हैं। हर डॉक्टर के पास आप देखिए सांस के जो डॉक्टर हैं या हृदय के डॉक्टर हैं या डायबिटीज के डॉक्टर हैं, सभी के पास इतनी भीड़ है, इतने मरीज आ रहे हैं क्योंकि सर्दी ज़्यादा पड़ रही है तो इसमें हमें कैसे ध्यान रखना है यह मैं आपको बता रही हूँ। तो सबसे पहले तो हृदय रोगियों के लिए यह है कि सर्दी से बचाव करें। जैसे मॉर्निंग वॉक में अगर आप जाते हैं, आपको शौक है और या आप स्वास्थ्य की दृष्टि से जाते हैं तो इस समय आप थोड़ा देरी से जाइए। जैसे बहुत से लोगों की आदत होती है सुबह 4-5 बजे मॉर्निंग वॉक में जाते हैं। तो मॉर्निंग वॉक में आप जो सुबह टहलने के लिए जाते हैं तो उसमें आप सुबह जब धूप निकल आए तब जाइए और ज़्यादा सर्दी हो तो आप अवॉइड कीजिए, उस दिन मत जाइए क्योंकि आप घर में ही अपना थोड़ा-सा एक्टिविटीज़ कर लीजिए जैसे कि एक्सरसाइज़ वगैरह है आप वो घर में ही कर लीजिए। और जैसे मधुमेह और बीपी के जो मरीज़ हैं उनको अपना डायबिटीज़ पे और बीपी पे विशेष ध्यान रखना चाहिए। जैसे कि मोटा अनाज है, जैसे चना है, बाजरा है, मक्का है और जौ है, इस तरह के अनाज को आप सेवन कीजिए और हरी सब्जियों का सेवन कीजिए और पूरी अच्छे से नींद लें, अच्छे से पहन ओढ़ के रहें। ये नहीं कि कपड़े नहीं पहने, मोजे, टोपे, मफलर आदि आप लगा के रखें और जो आपकी जो दवाइयाँ जो आप लेते हैं वो नियमित रूप से लेते रहें। तो और अगर आपको ज़्यादा दिक्कत है तो आप किसी अपने डॉक्टर को जो फैमिली डॉक्टर हैं आपके जो डॉक्टर हैं उनसे परामर्श अवश्य ले लें। और प्रदूषण से जैसे सर्दियों में प्रदूषण बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, बहुत ही ज़्यादा अ, होता है और उसमें उससे बचें आप। और जैसे कि छींके आ रही, किसी को सर्दी, खाँसी, जुकाम आदि है, तो उसमें जो हमारे सामने जो खाँसता-वाँसता है तो उसको उससे भी हमको इन्फेक्शन का डर रहता है तो उसके लिए मास्क लगा के रखें। और नसों में ब्लॉकेज हो जाते हैं तो उससे बचने के लिए जो हमारी धमनियाँ हैं जो सर्दियों में सिकुड़ जाती हैं, जो नसें होती हैं वो सिकुड़ जाती हैं थोड़ा-सा और खून भी गाढ़ा हो जाता है। तो उसके लिए आप क्या करें, उसके लिए आप गर्म पानी का प्रयोग करें। गर्म पानी को गुनगुना कर लें और उसका सेवन करें। ठंडे पानी से आप परहेज़ करें। तो जो नसों में जो खून गाढ़ा हो गया है आप क्योंकि सर्दी में प्रायः ये होता है कि लोग पानी नहीं पीते हैं। तो पानी ना पीने से और खून शरीर में पानी भी चाहिए होता है। तो पानी की मात्रा होनी चाहिए जैसे पृथ्वी पर पानी की मात्रा 70% होती है, ऐसे शरीर में भी होती है। तो आप पानी अवश्य पिएँ, खूब पानी पिएँ और गुनगुना करके पिएँ, ठंडा पानी अवॉइड करें। ठंडा पानी बिल्कुल भी ना लें और थोड़ा-सा ठंडक उसकी मार के आपको ज़्यादा गुनगुना पानी नहीं अच्छा लगता तो आप ठंडक मार के उसका पानी लीजिए। आप एक थर्मस में भर लीजिए और उसको मिला-मिला के पीजिए। तो जिससे कि आपके जो कोलेस्ट्रॉल वगैरह है वो भी कम होगा और जो धमनियों में जो धमनियाँ हमारी सिकुड़ जाती हैं, जो नसें हमारी सिकुड़ जाती हैं उसमें भी आराम मिलेगा और खून भी थोड़ा-सा पानी पीने से गर्म पानी पीने से पतला होगा। तो इस तरह से हम गर्म पानी पिएँगे तो हमको दिक्कतें नहीं होंगी।
और दवाइयाँ आप उसमें बिल्कुल भी लापरवाही मत कीजिए। और जैसे कि खान-पान में गरम चीज़ें खाएँ, ठंडी चीज़ें ना खाएँ। और जैसे चीनी की चीज़ें आप मत लीजिए। आप चीनी की जगह गुड़ ले सकते हैं, मिश्री ले सकते हैं। आप गुड़ का प्रयोग कीजिए, सर्दियों में गुड़ अवश्य लेना चाहिए। और तेल की मात्रा कम कर दें, नमक की चीज़ों का सेवन कम करें, क्योंकि इस समय खून भी गाढ़ा होता है और खून ठीक से नसें भी सिकुड़ जाती हैं, इसलिए ठीक से प्रवाह नहीं हो पाता है ब्लड का, तो उससे ब्लड प्रेशर आदि बढ़ जाता है। तो आप नमक का सेवन भी कम करें और चीनी भी कम लें और तेल भी कम, खान-पान में तेल की मात्रा कम लें। और अगर आप लगता है कि कभी एंजाइना पेन हो रहा है या जैसे हार्ट का पेन होता है ना, उसको एंजाइना पेन कहते हैं, तो आप तुरंत ही अपने जो डॉक्टर हैं उनको तुरंत दिखाइए और अपने जो डायबिटीज़ है, बीपी है आदि की जाँच कराते रहिए और घर में भी करते रहिए और डॉक्टर के द्वारा भी कराते रहिए। तो इस तरह से आप, जैसे आपको चलने में हांफी आ रही है, तो हांफने के भी कई कारण होते हैं। एक होता है अस्थमा, और हृदय रोग के कारण भी हांफी आती है और अस्थमा के कारण भी हांफी आती है, क्योंकि फेफड़े जब फेफड़ों में इन्फेक्शन वगैरह होता है या अस्थमा के मरीज़ हैं, उनको भी हांफी बहुत आती है। तो आप अपने डॉक्टर को अवश्य दिखाएँ। और जैसे कि आप स्मोकिंग वगैरह करते हो, तो वह सब आप ना करें। और अगर ज़्यादा चाय पीने की आपकी आदत है, तो आप बिना शक्कर की चाय पिएँ। आप उसमें चीनी मत डालिए, बिना चीनी की चाय पीजिए। तो इस तरह से भी आपको आराम मिलेगा, इस तरह से भी आपको कोई भी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। और आप जैसे गर्म पानी पिएँगे, हरी सब्जियाँ खाएँ और मोटा अनाज खाएँ। इस तरह से आप अपने सेहत का ध्यान रखें। और अगर आप किसी भी प्रकार की आपको दिक्कत है, जैसे इस समय जोड़ों की भी दिक्कतें बढ़ जाती हैं मरीज़ों को, सभी को, तो आप अपने जोड़ों में थोड़ा-सा ऑयल लेके उसमें आप आपको मैं बता रही हूँ, आप थोड़ा-सा सरसों का तेल ले लीजिए या कोई भी तेल ले लीजिए, सरसों का तेल हो तो बहुत ही अच्छा है। उसमें आप थोड़ी-सी लहसुन और मेथी डालकर उसको गरम कर लीजिए और उसको आप अपने जोड़ों में लगाइए, तो उससे आपकी जो जोड़ों में दर्द है, वो ठीक हो जाएगा। और जैसे वो जो आता है ना पहनने के लिए, घुटने में पहनने के लिए आता है, मतलब ये जो एड़ी में पहनने के लिए आता है, उसको आप पहन लें और अच्छे से, और फिर उसके ऊपर आप अपने कपड़े पहने, तो इससे हवा नहीं लगेगी और उसकी गर्मी बनी रहेगी, तो आपको कोई प्रकार की दिक्कत भी नहीं होगी। और डायबिटीज़ आप अपने घर पे ही आप लेते रहें, उसकी जाँच करते रहें, तो जिससे कि डायबिटीज़ बढ़े नहीं। और मीठा कम खाइए इस समय, क्योंकि डायबिटीज़ के मरीज़ों के लिए मीठा खाना सेहत के लिए बहुत ही नुकसानदायक होता है। तो इस समय मीठे से भी परहेज़ करें, नमक की चीज़ों ज़्यादा नमक से परहेज़ करें, नमक खाएँ लेकिन कम मात्रा में। ऑयल भी ब कम मात्रा में लें, क्योंकि प्रायः ये होता है सर्दियों में लोग तली चीज़ें ज़्यादा सेवन करते हैं। तो इस तरह से आप ऑयल का सेवन करें, कम करें और तली हुई चीज़ें मत खाएँ। और आप अगर आपको पसंद है तो तिल जो होते हैं, उनके लड्डू हैं जैसे, और अलसी होती है, अलसी है ना, अलसी तो आप लोग जानते होंगे, तो अलसी के लड्डू हैं, तिल के लड्डू हैं, इन चीज़ों का प्रयोग करें। जैसे आप कम गुड़ डाल के उसको बना लें, ज़्यादा मीठा ना करें और गुड़ से बनाएँ, चीनी से ना बनाएँ और उसको बनाएँ। अगर आपको उसकी रेसिपी चाहिए, तो आप मुझे बता दीजिए, मैं उसकी रेसिपी भी डाल दूँगी। और अगर आप बनाना चाहते हैं उसको, क्योंकि अलसी गरम होती है और हमारे शरीर में जो कोलेस्ट्रॉल वगैरह होता है, उसको भी कम करने में मदद करती है। कोलेस्ट्रॉल जो होता है उसके लिए अलसी बहुत चीज़ों में फ़ायदेमंद होती है। और जो अ, तिल होता है, वो किडनी के लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है। और जिसको बार-बार टॉयलेट आने की प्रॉब्लम है, उन सब के लिए, वो सबको तिल का सेवन अवश्य करना चाहिए। तो इस तरह से मैंने आपको ये जानकारी दी
तो जैसे कि ब्लड प्रेशर की भी जाँच करते रहें। ब्लड प्रेशर में आप मशीन आप एक ले लीजिए, जाँच करते रहिए और कुछ जैसे हर हफ्ते अपने डॉक्टर से भी परामर्श लेते रहिए, क्योंकि ऐसा ना हो कि कोई ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम हो, उससे पहले ही आप सतर्क हो जाना चाहिए और अच्छे से पहन-ओढ़ के रहें। इसमें कोई फ़ैशन करने की ज़रूरत नहीं है, चाहे बच्चे हों, चाहे बड़े हों, चाहे बूढ़े हों, सभी को अपना ध्यान रखना चाहिए और बुजुर्गों को ख़ास तौर से घर पे ही पहन-ओढ़ के अच्छे से रहना चाहिए। आप चाहें तो हीटर जला लें अपने घर में। हाँ, हीटर जलाएँ तो उसमें उसके लिए आप कुछ-कुछ 1-1 घंटे में हीटर को बंद करते रहें, नहीं तो उससे भी ऑक्सीजन की कमी हो जाती है और फिर प्रॉब्लम होती है। तो इसलिए आप अगर हीटर का प्रयोग कर रहे हैं तो उसको आप बीच-बीच में बंद भी करते रहें। जैसे और क्यों बंद कभी भी हीटर जलाकर कमरा बंद करके सोएँ मत, सोते समय आप हीटर को बंद कर दीजिए। इन सब चीज़ों की सावधानी रखेंगे तो आपका जीवन खुशहाल रहेगा, आपका परिवार खुशहाल रहेगा और आपको भी कोई परेशानी नहीं होगी और आपके परिवार वालों को भी कोई परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो इस तरह से आप अपनी सेहत का ध्यान रखें, अपने घरवालों का ध्यान रखें, अपने बच्चों का, बुजुर्गों का और अपना स्वयं का भी ध्यान रखें। हम अपना ध्यान रखेंगे तभी तो सबका ध्यान रख पाएँगे। अगर हर व्यक्ति ये सोचेगा तभी सभी व्यक्ति स्वस्थ रहेंगे और सभी एक-दूसरे का ख़्याल रखिए और सर्दी बहुत पड़ रही है, अपना-अपना ध्यान रखिए। अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए और अपना ध्यान रखिए, अपने बच्चों का ध्यान रखिए, अपने परिवार का ध्यान रखिए। इसी के साथ ही हम अनुमति चाहेंगे अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो और जानकारी अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को लाइक, शेयर कीजिए और कमेंट में राधे राधे अवश्य लिखिए। और हाँ, यदि आपको अलसी के लड्डू या तिल के लड्डू की रेसिपी चाहिए तो वो आप मुझे बता दीजिए, वह मैं वह भी डाल दूँगी इसमें और आप उसे देखकर आप बना सकते हैं। तो इसी के साथ हम अनुमति चाहेंगे। फिर मिलते हैं आपसे। राधे राधे।